जय बोलो देवाई देवी 1008 श्री महावीर भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री विशुद्ध सागर महामराज की जय। परम पूज्य श्रवण मुनि श्री 108 सागर जी महाराज की जय। पूज्य छल्ला के 105 स्वामी योग सागर जी महाराज की जय। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। पुकार संत की सरगम का काम करती है। पुकार संत की सरगम का काम करती है। हो गहरे जख्म तो मरहम का काम करती है। हो गहरे जख्म तो मरहम का काम करती है। नसीहतों की पूंजी इनकी संभाल के रखना। नसीहतों की पूंजी इनकी संभाल के रखना। ये धर्म के कार्य में परचम का काम करती है। ये धर्म के कार्य में परचम का काम करती है। या बोलो परम पूज्य मुनि श्री अर्ज सागर जी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पंडित जी को। जयकारा गुरुदेव का। पूज्य गुरुदेव से नमोस्तु निवेदन करते हुए निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, आप अपने अमृतमयी दिव्यमयी वाणी से हम सभी लोगों के लिए जिनवाणी का रसपान करा के कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोय शेर सिरणिवि आयरी राहु पसियो परवादिण्यो भव्य जी लोई। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सभ्यसा। बोलिए अनंत अनंत से परमेश्वरी भगवानी की, आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य गुरुवर श्री विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की जय। बोलिए परम पूज्य श्रवण मुनि श्री अरजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। जयकारा गुरुदेव का। बंधु, वर्तमान शासन एक वर्धमान स्वामी की शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज ग्रंथराज प्रश्नोत्तर रत्नमालिका पर अपनी प्रश्ना दिशना को दे रहे हैं। और एक बहुत अच्छी बात आचार्य कह रहे हैं कि तीर्थंकर बालक जब जन्म लेता है तो सौदरमिंद हाथ जोड़े खड़ा रहता है। कुबेर रत्नों की वर्षा करता है। ईशान सानद चमर ढुराता है। जब जन्म लिया, ऐसा क्या किया जन्म लेते समय तीर्थंकर ने? उस भव में क्या किया जिस भव में तीर्थंकर प्रकृति तीर्थंकर के रूप में जन्म लिया है, तीर्थंकर बालक के रूप में, उस भव में उस तीर्थंकर बालक ने क्या किया? उस भव में क्या किया? कुछ नहीं किया ना। उस भव में तो उसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है कि सौदरमिंद्र आए, कुबेर आए, ईशान सानत आए। उस भव में तो कुछ भी नहीं किया। कब किया? अहो आश्चर्य, आज कुछ भी नहीं किया तब भी सब कुछ उसके पास है।
जिससे पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं है, इसलिए आचार्य ने देशना बाद में देना चाहिए, पहले पुनर्जन्म की व्याख्या पहले करना चाहिए। तो जितना भी हमारा धर्म है वो पुनर्जन्म पर आधारित है। यदि हम पुनर्जन्म स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारा धर्म बेकार, धर्म की व्याख्या नहीं कर सकते। जिसको पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं है उसके सामने धर्म की व्याख्या बेकार है। क्यों? हमारा धर्म क्या दिखाता है? पुण्य और पाप। किसकी व्याख्या करता है? पुण्य की और पाप की व्याख्या करता है। अच्छा करोगे तो पुण्य का बंध होगा, बुरा करोगे तो पाप का बंध होगा। पुण्य का फल मनुष्य देवगति, पाप का फल नरक तिरंची गति। तो जिसे पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं है तो क्या पुण्य और क्या पाप, क्या नरक, क्या देव, क्या स्वर्ग, क्या तिरंच, उसलिए तो कुछ भी नहीं है। तो आचार्य कह रहे हैं धर्म की, जब भी धर्म का व्याख्यान करो सबसे पहले पुनर्भव का व्याख्यान करना चाहिए। कोई व्यक्ति यदि आपसे कहे किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, तो क्या उत्तर दोगे? मरने के बाद ना तो तुमको स्वर्ग का पता ना नरक का पता, कहाँ जाओगे? आप स्वर्ग की भावना से धर्म कर रहे हो, मोक्ष की भावना से धर्म कर रहे हो, तो मरने के बाद किसने देखा तुम मोक्ष गए, स्वर्ग गए कि नहीं गए? डर के मारे आप पाप नहीं कर रहे नरक की भावना से कि यदि मैं कुछ गलत करूंगा तो नरक चला जाऊंगा, यदि कुछ उल्टा करूंगा नरक चला जाऊंगा। लेकिन कोई कहे कि आप मरने के बाद किसने देखा आप नरक गए कि स्वर्ग गए, तो फिर आप उसे क्या उत्तर दोगे? कैसे नरक स्वर्ग की व्याख्या बताओगे? कैसे पुण्य पाप की व्याख्या बताओगे? सामने तो कुछ दिखाई नहीं रहा प्रत्यक्ष में, तो ऐसे दिखाल कर नहीं दिखा सकते ना। फिर कैसे पुण्य पाप की व्याख्या दिखाना तुमको? उसको पुण्य पाप देखना है, नरक स्वर्ग देखना है, कैसे करोगे? क्योंकि आप तो एक अच्छा करोगे तो स्वर्ग जाओगे, बुरा करोगे तो नरक जाओगे। वो कहता है कि मरने के बाद किसने देखा नरक, किसने देखा स्वर्ग? इसलिए जो जीना है यहीं जी लो, जो जीना यहीं जी लो, यहीं नरक यहीं स्वर्ग। ऐसा यदि तुम्हारे सामने कोई प्रश्न कर दे तो तुम उसका उत्तर क्या दोगे? उसके लिए क्या उत्तर दोगे? तब उसको कहना पड़ेगा धर्म नहीं दिखाई दे रहा, पुण्य नहीं दिखाई दे रहा, पाप नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन पुण्य पाप का फल जरूर दिखाई दे रहा है। हमको पुण्य नहीं दिखाई दे रहा, हमको पाप नहीं दिखाई दे रहा, हम पुण्य नाम की कोई वस्तु दिखा नहीं सकते, हम पाप नाम की कोई वस्तु नहीं दिखा सकते, लेकिन हाँ हम उन पुण्य पाप के फल को जरूर आपको अभी प्रत्यक्ष में दिखा सकते हैं। जगत में कोई अमीर, कोई गरीब, कोई दीन, कोई दुखी, कोई किसकी वजह से है? ऐसा इसने क्या किया पैदा होते से ही कि गरीब हो गया ये, और ऐसा इसने क्या किया पैदा होते से करोड़पति हो गया? कुछ तो कमाए नहीं है और करोड़पति कहला रहा है। 1 रुपया कमाया नहीं तब भी पैदा हुआ करोड़पति घर में, तो क्या कहलाने लगा? करोड़पति कहला रहा है। कुछ तो कमाया नहीं, भिखारी घर में पैदा हुआ तो भिखारी कहलाने लगा। उस भव में कुछ नहीं किया तब भी देखो उसका फल उसको दिखाई दे रहा है। एक अमीर दिखाई दे रहा है, एक गरीब दिखाई दे रहा है, एक रोगी दिखाई दे रहा है, एक स्वस्थ दिखाई दे रहा है, एक दीन दुखी दिखाई दे रहा है, एक सबल दिखाई देता है, एक निर्बल दिखाई दे। ये है क्या? किसने किया इनको? यदि किसी ईश्वर ने किया है तो क्या ईश्वर रागी द्वेषी था? उसको इससे द्वेष था क्या जिसको निर्बल बना दिया? उससे राग था कि उसको सबल बना दिया? यदि ईश्वर ही ऐसा करेगा फिर जगत के लोगों में और ईश्वर में अंतर क्या रहा? सामान्य व्यक्ति भी राग द्वेष करता है और ईश्वर ने भी राग द्वेष किया, किसी को अच्छा किसी को बुरा बना दिया, किसी को स्वस्थ किसी को रोगी बना दिया। तो फिर सब ईश्वर ने किया तो ईश्वर तो राग द्वेषी हो गया। तो सामान्य मनुष्य और ईश्वर में कोई अंतर नहीं बचा। तो कहें ईश्वर क्या करे? जिसने जैसा कर्म किया
वैसा किया। जब कर्म से ही हो रहा है फिर ईश्वर ने क्या किया? जब कर्म स्वीकार कर रहे हो तो कर्म किया कब? कि पिछले भव में किया, यानी पुनर्भव इसका है। तो जब तक पुनर्भव स्वीकार नहीं है तब तक पुण्य पाप की व्याख्या नहीं, तब तक शुभ अशुभ की व्याख्या नहीं। शुभ अशुभ की व्याख्या, पुण्य पाप की व्याख्या उसी के सामने कर सकते हैं जिसको पुनर्भव पे विश्वास है कि हाँ मैं पहले था, मैं आगे भी रहूँगा। मैं पहले भी था और मैं आगे भी रहूँगा। पहले का फल आज भोग रहा हूँ और आज का फल आगे भोगूंगा। तो आचार्य कह रहे हैं जिसको पुनर्भव पर विश्वास नहीं उसके लिए धर्म की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। क्या आवश्यकता? पुण्य पाप इसलिए है वो पुनर्भव को स्वीकार करता है। मित्र, आज की युवा पीढ़ी पुनर्भव को शिक्षा दो। थाली पर बैठ करके भोजन मत करो, जो थाली में परोसा जा रहा उसको भी देखो। सिर्फ भोजन ही मत करो, तुम थाली में आता है और तुम खाना शुरू कर देते हो। खाना ही स्वीकार नहीं करो, जो थाली में आया उसको देखो एक बार। जिस थाली में जीवों के टुकड़े रखे गए हैं उन जीवों से भी मिलो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि पाप के फलस्वरूप तुम कभी किस अगली पर्याय में इसी प्रकार किसी थाली में कट्टे मिलो। आज जो जीव मर रहे हैं, चाहे मुर्गा के रूप में, चाहे मछली के रूप में, चाहे और बकरे के रूप में, किसके रूप में कट रहे हैं, तो किसी न किसी पर्याय में ऐसे मनुष्य थे कि नहीं थे। ये जीव भी किसी पर्याय में मनुष्य रहे हैं, पर उस समय उन्होंने पुण्य पाप को समझा नहीं। आज दूसरी थाली में कट कर सज कर आ रहे हैं। तो आचार्य कह रहे हैं जो एक इंद्रिय फल भी आ रहा है ना उसको भी देखो। सिर्फ फल खाओ मत, फल को देखो भी। सब्जी खाओ नहीं, सब्जी को देखो भी। ये भी कभी ये सब्जी आज मेरी थाली में सजी है ना, ये किसी पर्याय में कभी ना कभी तो पंचेंद्रिय जीव भी रही होगी। रही होगी नहीं रही होगी? रही होगी नहीं रही होगी? आज मेरी थाली में है, आज वनस्पति के रूप में मेरी थाली में, यद्यपि मांस नहीं है लेकिन फिर भी इस वनस्पति में विविध जीव ही था। जो वनस्पति, जो हरी सब्जी जो मैं खा रहा हूँ, ये भी एक इंद्रिय जीव का ही अंश है। कभी ये पर्याय, ये जीव किसी मनुष्य पर्याय में भी रहा होगा, धर्म उपदेश भी सुना होगा, धर्म सभा में ही बैठा होगा, लेकिन तब भी कल्याण नहीं कर पाया और एक इंद्रिय वृक्ष बन गया। एक इंद्रिय वृक्ष बन गया और आज एक इंद्रिय वृक्ष बन के फल दे रहा है और हम फल खा रहे हैं। तो कभी मैं भी ऐसा एक इंद्रिय वृक्ष बना हूँगा, मैं भी इसी तरह फल देता हूँगा। लोग तोड़कर, मेरे फल तोड़कर खाते होंगे। सिर्फ खाओ मत, खाने के साथ साथ देखो भी उसे। जीते ही मत रहना, जीवनों पर विचार भी करना। जीवनों पर विचार कर वो कर पाएगा जिसने सूत्र का अध्ययन किया होगा। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, महाराज जी आप इतने पंचकर्म क्यों कराते हो, इतने ग्रंथ क्यों छपाएं? मैंने कहा मित्र आपको बोध नहीं है, भारत के पर्वत पर, भारत के खेत में कोई मकान की नींद खोदता है तो जिन प्रतिमाएँ निकलती हैं। वे बात क्या है, लोगों की इच्छा इतनी बढ़ चुकी थी, उन्होंने जिनवाणी एवं मूर्तियों को जमीन में गाड़ दी। वे जो गाड़ के गए वे आज निकल रही हैं। दक्षिण भारत में निर्गत मुनियों के सिरों को नहीं गाड़ा, हमारे आगम ग्रंथों को भी गाड़ा था। वहाँ दिगंबर मुनियों को ही नष्ट नहीं किया गया था, हमारे आगम ग्रंथों को भी नष्ट किया गया था दक्षिण भारत में। महापुरुष में उल्लेख आया कि एक मुनिराज भोगभूमि के जीव को संबोधन देने गए थे। जब भोगभूमि में संबोधन देने पहुँचे तो मैं भी सोचता हूँ कि जिन स्थानों पर कोई भी साधु नहीं बुलवाया जाता मैं उन स्थानों पर जाऊँ। मेरे मित्र, मैं अहंकार के लिए साधु नहीं बनाऊँ, जिन शासन प्रवाह ने साधु बनाऊँ, इसलिए सब जगह घूमते रहता हूँ। आचार्य बन कह रहे हैं कि किसी ने कहा आप इतना क्यों घूमते, क्यों घूमते रहते हो, कितना विहार क्यों करते हो? तो आचार्य कह रहा है कि मैंने पढ़ा है महापुराण में कि मुनिराज भोगभूमि में भी जीवों को उपदेश देने के लिए गए, भोगभूमि में। तो मैं भी सोचता हूँ कि जहाँ जहाँ साधु नहीं पहुँचते मैं वहाँ पर पहुँचूँ, जहाँ नहीं जाते
उपदेश दूं, क्या पता कौन से उपदेश से कौन से जीव को सम्यक्त हो जाए। साधु अहंकार के लिए नहीं बने, साधु आत्म कल्याण के लिए बने हैं, स्वयं का कल्याण करने के लिए बने हैं और पर का कल्याण करने के लिए बने हैं। कौन सा जीव कहाँ पर किस कोने में बैठा है और आपके कौन से उपदेश को सुनकर उसके अंदर सम्यक्त की लगन लग जाए, वो नियोग होते हैं। कोई साधु का कहीं नियोग होता है, कोई साधु का नहीं, वहाँ वो पहुँचकर उपदेश देता है और वहाँ के जीव अपना कल्याण कर लेते हैं। एक व्यक्ति मिला और हाथ जोड़कर बोला, महाराज जी वो मंदिर आपको नहीं जाना। मैंने कहा क्यों, आप लोग क्यों रोक रहे हो मुझे, अभी दर्शन करके आता हूँ। मैं गया हूँ मंदिर में, जैसे ही मैं वहाँ गया सब पूजा पाठ कर रहे थे। मोक्षों का मंदिर रहा होगा कोई, तो सबने कहा महाराज जी इधर मत जाओ। तो आशीष ने क्यों नहीं जाना उधर, मैं तो चला गया। और जैसे ही मैं वहाँ गया तो सब पूजा पाठ कर रहे थे। उन्होंने जैसे ही देखा कि महाराज आए हैं, संस्कार कहाँ मिटते हैं, और उठकर खड़े हो गए। वे लोग खड़े हो गए। बात ऐसी है कि एक कुम्हार एक गधे को लेकर जंगल में गया। आचार्यगण कह रहे हैं कि देखो वो उठकर, नाम था मुमुक्षु मंदिर था, कहने में था कि मुनियों को नहीं मानते, फिर भी मैं चला गया। और चला गया तो जैसे ही गया वो लोग पूजन कर रहे थे और उठकर खड़े हो गए। तो मुझे एक कहानी याद आ गई कि देखो संस्कार कहीं नहीं जाते। ये मुमुक्षु पैदा नहीं हुए थे, ये मुमुक्षु बाद में बने। पहले सभी मुनि भक्त थे, लेकिन बाद में माइंड वॉश हो जाता है ना, तो माइंड वॉश कर दिया, नहीं इसमें जाओ, ऐसा पढ़ो, ऐसा ग्रंथों को पढ़ पढ़ के अंदर से कट्टरता भर दी। लेकिन कितनी भी कट्टरता दो, लेकिन कोई भी श्रावक है जैसे ही मुनि आता है अपने आप खड़ा होने लग जाता है। वो संस्कार जाता नहीं है कहीं भी, वो श्रावक का संस्कार है वो अंदर में रहता है। कितना भी कट्टर मुनि विरोधी होगा ना, जब मुनि सामने आएगा ना तो हाथ तो जुड़ ही जाएगा, उसका जुड़ ही जाएगा, उठ के खड़ा हो ही जाएगा। कई ऐसे जीव देखे हमने भी जो साधु को नहीं मानते, लेकिन मंदिर में जाएंगे ना उठ के खड़े हो जाएंगे। भले नई भी इच्छा होगी तब भी बिना इच्छा के वो, मतलब अच्छा एक बार तो खड़े हो ही जाएंगे, फिर दूसरे अचानक में तो खड़े हो जाएंगे, फिर बुद्धि पूरा, फिर ज़बरदस्ती ना खड़े हो बात अलग है, लेकिन एक बार में तो खड़े हो ही जाते हैं। तो आखिरकार एक कथा याद आ गई कि एक कुम्हार गधे को लेकर जंगल में गया। खदान की मिट्टी खोदी और मिट्टी खोद करके गधे पर लादने वाला था, तभी शाम ढल गई और रात हो गई। गधा चलते चलते आगे निकल गया, शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था। तो गधा को बोलता है, गधे को विवेक नहीं है, अंधेरा आ रहा है, वो गधा कहाँ चला गया। अब ये गधे को बोल रहा है, अरे तुझे गधे को विवेक नहीं, कहाँ चला गया, अंधेरा हो रहा है और पता नहीं ये गधा कहाँ चला गया। बड़ा बड़ा आ रहा है वो कुम्हार, ये गधा कहाँ चला गया, गधे को बिल्कुल विवेक नहीं है। अब गधे को कहाँ से विवेक, नाम ही गधा है उसका। तो गधा कहाँ चला गया, बड़बड़ा रहा है और ये आगे निकल गया और जोर से बोलता हुआ जा रहा था, और ऐसे बोलते बोलते पर्वत की चोटी पर चढ़ गया वो कुम्हार। वहाँ एक शेर खड़ा हुआ था, कहाँ पे, पर्वत की चोटी, अंधेरा पूरा हो गया था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, शेर खड़ा हुआ था। शेर घबरा गया, बोला अभी तक दुनिया मुझसे डरती है, पर ये कौन आदमी आ गया जो बड़बड़ाते हुए मेरे पास ही आ गया। अंधेरी रात, कौन सी वस्तु है। अब शेर भी सोचता है कौन सी वस्तु आ गई जो डर नहीं रही। और कुम्हार ने देखा शेर को तो वो समझा गधा है, यही खा मेरा गधा है, और उसका कान पकड़ा, चल कहाँ भाग गया था तू। शेर का कान पकड़ा, चल कहाँ चला गया था, चल मेरे साथ। अब शेर तो घबरा गया एकदम, पता नहीं क्या है, कौन ने पकड़ लिया, अंधेरी ने तो नहीं पकड़ा। अब अंधेरा था तो अंधेरी ने उसे पकड़, शेर क्या सोचता है कि अंधेरी बड़ी है और अंधेरी ने मुझे पकड़ लिया है। और शेर भी चुपचाप वो गधे के साथ, रात्रि का समय था, अब वो भी गधे के साथ समझता है कि कोई मुझसे बड़ा है जिसने मुझे पकड़ लिया कान, तो उसके साथ वो भी चुपचाप चलने लगता। उसने शेर के ऊपर अपना लकड़ी का गट्ठा रख दिया और शेर भी बेचारा चुपचाप सिर झुकाकर चल दिया। वह अपने स्वरूप को भूल गया। अब तो क्या था, वो वनराज मिट्टी का वजन ढोने लगा। एक दिन अनेक गधों के बीच में शेर चला जा रहा था। कुम्हार फिर से खदान में मिट्टी खोदने गया। आज एक नवीन घटना घटी कि उस पर्वत की चोटी पे एक और शेर खड़ा हुआ था, और उस शेर ने जैसी दहाड़ लगाई,
सारे गधे भागने लगे। जैसी दहाड़ लगाई तो सारे गधे भागे, लेकिन जैसे उस शेर ने वो दहाड़ सुनी तो उससे याद, ये तो मेरे वंश की आवाज़ है, ये तो मेरे वंश की आवाज़ है। उसने भी एक दहाड़ लगा दी, और जैसी ही दहाड़ लगाई तो जो आसपास में और गधे थे वे भी भागना शुरू हो गए। तब उसे समझ में आया, मैं गधा नहीं हूं, मैं तो शेर हूं। जब अपने वंश का व्यक्ति आता है तो उसे समझ में आता है, मैं गधा नहीं हूं, शेर हूं। विवेक जाग गया, सिंह की आवाज़ लगा, जो उसको अपने स्वरूप का भान हो गया। ऐसे ही आचार्य कह रहे हैं कि मैं ऐसे ही जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ के श्रावकों को अपना स्वरूप का भान हो, अरे हम भी मुनि भक्ति ही हैं, रुट कर खड़े हो गए। समन्वय स्वामी बोल रहे हैं, चंद्र प्रभु का नाम लो तो सौंदर्य स्वामी का नाम याद आता है। समन्वय स्वामी ने विदिशा से लेकर बनारस तक का शादवाद का डंका पीटा। आचार्य समन्वय स्वामी बिल्ली जैसा नहीं बोलते थे, शेर जैसा दहाड़ते थे। जितने वहाँ के पुजारी थे सब ने हाथ जोड़ लिए थे। कुछ लोग मेरे पीछे हो गए, देखते क्या होता है। एक भाई बोला, महाराज जी क्या हुआ? बोला, मित्र आपको बोध होना चाहिए, यदि मैं बिना बुलाए चला गया मंदिर तो तुम प्रश्न कर रहे हो। अब मेरा आपसे प्रश्न है, जब नगर में फेरियां हुई, भगवान महावीर जयंती हुई, ऋषभ जयंती होती है, जब जुलूस निकालते हो नहीं निकालते, जुलूस में भगवान की प्रतिमा होती है कि नहीं होती है? क्या उद्देश्य है? कि जो भगवान के द्वारे नहीं आ रहे, कम से कम ऐसे जीव भी भगवान के दर्शन कर लें। तो वहाँ कोई भगवान को श्रीफल देता है क्या? नहीं देता है। तब भी भगवान द्वारे द्वारे से निकलते हैं। जिसको दर्शन नहीं भी हो तो दर्शन कर लें। ऐसी मंदिर आने के लिए किसी श्रीफल की जरूरत नहीं है मुझे। हम तो और जान के जाते हैं जो नहीं बुलाते उनके यहाँ, जिससे कम से कम वो आ नहीं रहे तो अपन चल जाओ, कम से इसी बहाने दर्शन कर लें। क्या पता उस दर्शन से उनका सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए। भरोसा नहीं ना, किस दर्शन से किसका क्या सम्यक दर्शन प्रकट हो। अब रहस्यों पर जाइए, सब पुरानी बात छोड़ दिए। आप इतने बड़े आदमी हो कि आपके द्वारे पर भगवान आते हैं। जब तुम्हारे द्वारे पर भगवान आ सकते हैं तो तुम भगवान के द्वारे नहीं जा सकते क्या? जब तुम्हारे द्वारे पर भगवान आ जाते हैं तो फिर तुम भी तो भगवान के द्वारे पर जा सकते हो। मित्र, तुम्हें बोध होना चाहिए, जिन शासन का कुशल वक्ता पधारे तो तुम जिन मंदिर में नहीं उनके चौराहे पर प्रवचन कराना चाहिए। कुशल शब्द का ध्यान रखना। अपने घर की निंदा करे तो चौराहे पर नहीं, कमरे के अंदर कर लेना। लेकिन जो वो वक्ता मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, जो वक्ता नहीं बकते हैं। मुझे वो वक्ता पसंद हैं जो धर्म का व्याख्यान करते हैं। आचार्य कह रहे हैं कि यदि कोई कुशल वक्ता यदि आपके नगर में आता है तो फिर मंदिर में नहीं, चौराहे पर प्रवचन कराना चाहिए, जिस सबको जैन धर्म के बारे में पता चले। उस वक्ता के नहीं कराना चाहिए जो वक्ता है। वक्ता वाला दो प्रकार के वक्ता है ना, एक तो वाह वन का और एक वाह बकरी का। वन का वाला है तो वक्ता, और बकरी का वक्ता, फालतू का वक्ता है। आचार्य कह रहे हैं, ज्ञानी भगवान महावीर का जीव अकेला श्रोता और शेर की पर्याय में दो वक्ता थे। एक श्रोता को प्रवचन दिया या नहीं दिया तो भगवान महावीर बना। तुम कम श्रोताओं को देखकर गाली क्यों देते हो? उन बेचारों ने क्या किया था? वो तो सुनने ही आए थे, उन्हें सुनाओ। हे मंत्र जिनवाणी के मंच पर आपको किसी को डांटने का अधिकार नहीं है, सिर्फ जिनवाणी सुनाने का अधिकार। आचार्य कह रहे हैं कि बहुत सारे वक्ता ऐसे होते हैं कि जो श्रोता आते हैं ना उनको सुनाने लगते हैं, ये नहीं आए वो नहीं आए, इतनी बड़ी समाज होने के बाद भी कम लोग हैं, ऐसा है। तो आचार्य आप ऐसा मत करो, जो आए हैं वो तो सुनने ही आए थे, तुमने उन्हें कसाय सुना दी। उनका क्या दोष था? उनका ये दोष था कि वो सुनने आए थे। जो जिनके लिए सुना रहा है वो तो सुनने ही नहीं आए। जिसके लिए आप नाराज हो रहे हैं या गुस्सा हो रहे हैं वो तो अपने घर बैठे आराम से, और जो आए हैं वो जिनवाणी सुनने आए। आप उनको कसाय मत सुनाओ, उन्हें जिनवाणी तो कम से कम उन्हें तो जिनवाणी सुनाओ जो सुनने आए थे। अपना घर छोड़कर आए यहाँ पर, समय आधा घंटा बैठे, कम से कम उनको जिनवाणी तो सुनाना चाहिए, उनको कसाय नहीं सुनाना चाहिए। कसाय अलग से तुम बाद में, जिनवाणी पहले जिनवाणी सुना दो, बाद में फिर बता दो भैया लोगों को और बुलाओ और लोग आएँ, जो नहीं आए उनको ऐसा खबर पहुँचा दो। पर उनके चक्कर में जो नहीं आए, उनके चक्कर में जो आए हुए लोग हैं
उनका समय बर्बाद मत करो। नहीं तो हो सा अधिकतर ऐसे ही है। सभा रखी, वो सोचा सभा में 500 लोग आएंगे और 50 ही लोग आए, तो वक्ता का मूड खराब हो गया। हम तो सोचे थे यहाँ पर धर्मात्मा लोग, इतनी बड़ी धर्म नगरी है, ऐसी है वो ऐसी, पूरा आधा घंटा इसी डांट फटकार में निकल गया। तो जो आया था वो भी सोचता है कहा को अपन आए, अपन भी कम से कम नहीं आते, इतनी सुनने तो नहीं मिलती इतनी सुनने दें। तो आचार्य कह रहे हैं कि डांटने का अधिकार नहीं, जिनवाणी करो। भगवान महावीर स्वामी का सिंह की पर्याय में एक ही था और बोलने वाले 2 थे, तब भी उन्होंने दे दिया, तुमको तो फिर भी उससे ज़्यादा ही मिल रहे हैं। ऐसा सोचकर धर्म को उपदेश देना चाहिए। कभी भी धर्म के उपदेश में ये नहीं बोलना चाहिए संख्या कितनी है, संख्या 1 भी हो तब भी उपदेश दो। क्या पता वो एक जीव ही अपना कल्याण कर जाए, हजारों में से एक का भी कल्याण हो गया तो आपका धर्म उपदेश देना सार्थक हो गया, धर्म उपदेश सार्थक हो। जैसे कि कोई कीमती, कोई ज़्यादा मुनाफे वाली वस्तु होती है, बहुत मुनाफे वाली वस्तु होती है, तो आप दिन भर में एक भी बिक जाए ना, तो तुम कहते चलो आज दिन भर का खर्चा निकल गया। बहुत सारा ना भी बिके और पूरे दिन में निखिल एक भी बिक गई वो चीज़, जिससे मुनाफा पूरे दिन भर का निकल गया। एक कस्टमर भी ऐसा आ गया, वो उसने वो वस्तु खरीद ली, तो तुम्हारी दुकान खोलना सफल हो गया, सार्थक है। ऐसी जिनवाणी बोलते रहो। कोई एक जीव भी यदि तुम्हारी जिनवाणी सुनकर अपने कल्याण के भाव बना ले तो तुम्हारी जिनवाणी करना सफल हो जाता है। आपका समय कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।